कॉमन एरर्स भी कराएंगे, उसमें आपके 100 रूल्स भी कराएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स और एंटोनिम्स की क्लास बेटा वहाँ लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्लासेस आपकी ज़रूर होंगी। तो मैं डेली 6 घंटे आपको क्लास देने वाला हूँ, सुबह 8 से 11 3 घंटे और शाम को 5 से 8 3 घंटे। ठीक है, तो मुझे लगता है काफ़ी बहुत होगा इतना। तो चलो शुरुआत करते हैं अब आपके मॉक टेस्ट नंबर 5 की। आई होप सब लोग तैयार हैं, जोश बिल्कुल हाई है। अगर देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, और या फिर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो आज ही आप एम्बाइब की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। सारी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। तो अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए आप एम्बाइब एप्लीकेशन को आज ही इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, और बाकी बात करते हैं आगे। बेटा साउंड्स गुड, बात अच्छी लगती है? नहीं, बात अच्छी नहीं है, जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि साउंड्स गुड के सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई शुरू करते हैं आज आपका पहला सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। आपको सेंटेंसेस को रीड करना है एंड फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन द एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो आपके सबसे पहले शुरुआत हो रही है आज ग्रामर से, और ग्रामर में देखते हैं भाई कि क्या आपकी परफॉर्मेंस है। तो पहला सेंटेंस आपके सामने, स्कूल करिकुलम एज वेल एज पेडागोजी हैव टू बी चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू एड्रेस एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज। क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करें। जय हिंद सर, एम्बाइब के एप्लीकेशन पर क्वेश्चन किए, आई नेवर सीन दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस एप्लीकेशन। थैंक यू एम्बाइब टीम, वेलकम बेटा वेलकम, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर बताएं, क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर देंगे। देखो भाई सब लोग एक यूनिफॉर्म आंसर्स दें, मेरी बात समझो। जैसे एक बच्चे ने हैव लिखा है, हर्ष गलत नहीं है, बट वी वांट कि आप सब यूनिफॉर्म आंसर दें। जैसे सीधा सा तरीका है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, बस आप ABCD लिख दो, क्योंकि अब मुझे आपका पता है कि आप लोग सही, सब लोग तैयार हैं। जब हम एज वेल एज से किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा पहले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो करिकुलम के अकॉर्डिंग क्या होगा? हैज होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। तो यूनिफॉर्म आंसर्स दिखाओ तभी समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट इंकरेजेस द इंपोर्टेंस ऑफ अ हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स लाइक अ क्रिटिकल determinant of healthy and sustainable long term growth। क्या आंसर होगा? आंसर बताएं बेटा, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दें, क्या करेक्ट आंसर होगा? करो भाई। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको बताते जा रहा हूं फटाफट से, क्या आंसर होगा? लाइक नहीं होगा, लाइक आता है कंपैरिजन के लिए, एज आता है उसके जैसा ही बताने के लिए। एज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, वैसे एक डिफरेंस भी होता है कि आप चाहें तो नोट कर लें कि लाइक जो होती है वो एक प्रपोजिशन है और जो एज होता है वो एक कंजंक्शन है। ठीक है, एज एडवर्ब के जैसे जैसा के लिए काम कर जाता है। Collective intelligence has emerged as an important interdisciplinary area of study with applications of understanding or supporting the performance of groups and teams. What should be the correct answer? जल्दी से आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट आंसर देते चले जाओ भाई, फटाफट आंसर दें कि क्या करेक्ट आंसर होगा। Sir, sorry to interrupt you. I have an issue that I am still making a lot of wrong attempts. So how to manage such scenario? बेटा कैप्टन जैक स्पैरो, अगर आपकी गलतियां हो रही है तो पहले जो गलतियां होती हैं उन सेंटेंसेस को आप एक जगह करेक्ट कर लो। ठीक है, मतलब उनको एक जगह कलेक्शन बना लो और उनकी प्रैक्टिस जरूर करो, आपको इश्यूज अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो बड़ा सीधा सा तरीका है, सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस कहता है कलेक्टिव जो हमारा इंटेलिजेंस है हैज़ इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ स्टडी विद एप्लीकेशन इन अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिंग की होगा बेटा, इन अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का आंसर सी पार्ट में होगा, सी पार्ट में होगा। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताएं फटाफट क्या आंसर होगा। आफ्टर अ डिकेड इंडिया इज लाइकली टू विटनेस 3 consecutive ईयर ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ इन द फार्म सेक्टर। आंसर मत मार्क करें, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो भाई, फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते चले जाओ, स्पीड मेंटेन करो। 2 घंटे में पूरे क्वेश्चंस करने हैं, पूरा मॉक टेस्ट बनाना है 2 घंटे में। आफ्टर अ डिकेड इंडिया इज लाइकली टू विटनेस 3 consecutive ईयर ऑफ पॉजिटिव ग्रोथ इन द फार्म सेक्टर। क्या आंसर होगा? 4 का आंसर बी, बिल्कुल सही बात है बेटा। 3 लिखा गया है, कॉन्जिक्यूटिव एडजेक्टिव है तो 3 के साथ ईयर नहीं आएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ईयर्स विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया। 3 years विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर यहां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फटाफट बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ही सेड दैट द 2 team member अर्चना एंड बेटा एंट्रालाइना, ठीक है, रिपोर्टेड मी, कैसे कैसे नाम है, चलो भी बताओ। ही सेड दैट द 2 team members अर्चना एंड
अंटरलीना रिपोर्टेड मी। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर मार्क करें, फटाफट क्वेश्चन का आंसर मार्क करें, जल्दी बताओ भाई। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे, क्या करेक्ट आंसर होगा। देखो समझते हैं, हमने सेंटेंस लिखा है ही सेड, बिल्कुल सही लिखा गया है दैट द 2 टीम मेंबर्स अर्चना है एंड अंटरलीना है रिपोर्टेड मी। देखो एक तो लिख सकते हैं बेटा हैड रिपोर्टेड टू मी, क्योंकि जब ये क्लॉज आपके पास्ट में होती है तो ये क्लॉज पास्ट परफेक्ट में लिखी जाती है, तो हैड रिपोर्टेड टू मी विल बी द करेक्ट आंसर। एरर किस पार्ट में होगा, इट विल बी इन सी सेक्शन। बेटा ऑलमोस्ट सभी बच्चों का क्वेश्चन गलत हो गया, हैड रिपोर्टेड टू मी विल बी द करेक्ट आंसर, एरर सी पार्ट में होगा। वेल डन, बहुत बढ़िया। हैड रिपोर्टेड टू मी, बेटा दोनों बातें होंगी, हैड भी होगा और टू भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फटाफट से, वेल डन। नेक्स्ट हम बात करें गिवन बिलो सम इडियम्स, मुहावरे हैं, मुहावरे बताओ क्या क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं। बैटन आई, बैटन आई का मतलब क्या होता है, टू शो डिटर्मिनेशन इन अचीविंग योर गोल्स, या टू शो नो सरप्राइज और फियर, या टू गेट इन एन आर्ग्यूमेंट विद समवन, और टू फॉल इन लव विद समवन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर, बैटन आई। जल्दी से मुहावरे का आंसर दो, बैटन आई का मतलब क्या होता है। ईडियम आपके 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपने दिया है ए होगा, करें शुरू बेटा। टू शो नो सरप्राइज और फियर होगा। बैटन आई का मतलब होता है कि कोई भी सरप्राइज इमोशन या फीलिंग को शो ना करना। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नोट कर लेंगे बैटन आई। और सुनो, क्वेश्चन को बेटा मार्क करते जाओ, जो क्वेश्चन करेक्ट है उसको करेक्ट लिखते चले जाओ, इनकरेक्ट को इनकरेक्ट, और जो स्किप कर रहे हो उसको स्किप करो, जो अच्छे से आप परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट है बेटा बॉल पार्क फिगर। बॉल पार्क फिगर क्या होगा, अ रोल मॉडल फॉर समवन होगा, अ ब्लड इमेज होगा, टू बी नियर अबाउट द एग्जैक्ट होगा, और स्केरी फिगर इन डार्क होगा। आंसर मार्क करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 का आंसर मार्क करें, क्या करेक्ट आंसर होगा, आंसर मार्क करूं जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही बात है, टू बी अबाउट द एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट के आसपास होना, कि ये सही होने वाला था उसके आसपास में होना, बहुत सही। नेक्स्ट बताओ, बर्ड्स ऑफ अ फीदर, लाइक माइंडेड पीपल, ब्लड रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, या को वर्कर्स। क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर मार्क करें। बर्ड्स ऑफ अ फीदर किसको कहा जाता है, लाइक माइंडेड पीपल, ब्लड रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स, या को वर्कर्स को कहा जाता है। डू इट गाइज, जल्दी से आंसर मार्क करके बता दो। वेल डन, बहुत बढ़िया। 8 का सी नहीं होगा बेटा, ए होगा, लाइक माइंडेड पीपल, ऐसे लोग जो सेम सोचते हैं, सेम काम करते हैं, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ब्यू मॉन्डे क्या होगा, आ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, गुड बाय, या जबरिस, या फिर बेटा हाई सोसाइटी। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मार्क करें, क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट फटाफट आंसर मार्क करें। ब्यू मॉन्डे क्या होता है, जल्दी से आंसर मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 7 का सी। बहुत पीछे चल रहे हो धनंजय आप तो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, नो आंसर नहीं दे रहे, डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बात है। हाई सोसाइटी के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, बाई एंड बाई का आंसर क्या होगा, थ्रू आउट होगा, आफ्टरवर्ड होगा, कॉन्टिन्यूसली होगा, या आफ्टर अ वाइल होगा। जल्दी से बताएं, बाई एंड बाई का आंसर क्या होगा, थ्रू आउट होगा, आफ्टरवर्ड्स होगा, कंटिन्यूसली होगा, या आफ्टर अ वाइल होगा। जल्दी से आंसर दे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अलग अलग आ रहा है, ए सी बी, बस डी रह गया, वो और बता देते। डी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, कुछ देर बाद में होता है, कुछ समय के बाद में होता है, बी डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक। ईच सेंटेंस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज अ ब्लैंक स्पेस, फिल द 4 वर्ड्स इन द ग्रुप। आपको बताना है कि क्या फिलर होगा। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये एक छोटा सा आपके लिए पैसेज है। द रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट B.F. स्कीनर, his particular brand of behavioralism, radical behavioralism, इन्होंने radical behaviourism पे बात की थी बेटा। Skinner did not private events such as thinking, personal perceptions and unobservable in a causal account of an organism, presumable and self-aware one reporting such as an observe of itself. What should be the correct answer? जल्दी से आंसर मार्क करें। विश्वजीत, ये इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में कैसे बता पाएंगे, ठीक है। अगर इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या लिखा गया, थोड़ा सा बता भी सकते हैं, बट फाइनली क्वेश्चन आपको बेटा इंग्लिश में ही अंडरस्टैंड करना होगा और आंसर देना होगा। तो आपको समझ आ रहा है बेटा, B.F. स्किनर की बात हो रही है, उनका जो अपना बिहेवियरिज्म है, रेडिकल बिहेवियरिज्म की बात करते हैं। इन्होंने कभी बेटा प्राइवेट इवेंट सच एज थिंकिंग, पर्सनल परसेप्शन एंड अनऑब्जर्वेबल जो आइडियाज थे इन कैजुअल
account of organism presumably self-aware of the reporting such as an observer of the itself। तो जल्दी से मुझे बताओ कि क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखो बेटा, have been called, called, was calling या had called। देखो क्या क्या है, have been called, called, was calling या had called। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि द रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर हिज पर्टिकुलर ब्रांड, बेटा कॉल्ड होगा, हैज बीन कॉल्ड होगा या इज कॉल्ड होगा। जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर होगा। ऑप्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं बेटा, करें, ठीक है। सुनो बस बेटा, हो गई गड़बड़, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी विल बी द करेक्ट आंसर है। समझो कैसे समझाते हैं। देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया कुछ बच्चों ने, देखते हैं। द रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर हैज इज पर्टिकुलर ब्रांड। अगर आप वहां तक पढ़ रहे हैं तो हैज इज द करेक्ट आंसर, उनका अपना एक ब्रांड है, ठीक है। लेकिन कॉल्ड हिज पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ बिहेवियरिज्म रेडिकल बिहेवियरिज्म। बेटा क्या करते हैं, वो अपने पर्टिकुलर ब्रांड को, जिसको हम बिहेवियरिज्म कहते हैं, उसको वो रेडिकल बिहेवियरिज्म कहते हैं। तो उन्होंने उसका नाम बताया था, कॉल्ड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, स्किनर डिड नॉट। बेटा स्किनर डिड नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट या हैव एक्सेप्ट। क्या आंसर होगा, आंसर मार्क करें। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो क्या आंसर होगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर बेटा 12 का आंसर क्या होगा, आंसर मार्क करो, करो भाई फटाफट आंसर मार्क कर दो, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डिड नॉट पहले ही दिया है, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, सबका आंसर। अरे भाई क्या बात कर दी, ए आंसर कैसे हो सकता है बेटा, एक्सेप्टेड, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट एक्सेप्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, तो डिड नॉट एक्सेप्ट प्राइवेट इवेंट्स सच एज थिंकिंग, पर्सनल परसेप्शंस एंड अनऑब्जर्वेबल। व्हाट बेटा, अनऑब्जर्वेबल बताएं क्या होगा। अनऑब्जर्वेबल इमोशंस होगा, कंडीशंस होगा, प्रीमाइसेस होगा या फिर ऑब्जेक्ट्स होगा। आंसर बताएं क्या आंसर होगा सोच के कि अनऑब्जर्वेबल क्या होगा इन अ कैजुअल अकाउंट। भाई इमोशंस होगा, प्रीमाइसेस होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर बताएं क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताओ फटाफट से बताएं क्या आंसर होगा। एक बार फिर शो कर देता हूं बेटा, कंडीशंस की बात कर रहे हो आप लोग, ठीक है। कंडीशंस की होगा बेटा, बिहेवियरलिज्म की बात हो रही है। इमोशंस विल बी द करेक्ट आंसर, इमोशंस विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो, आपने कहा एंड अनऑब्जर्वेबल इमोशंस इन अ कैजुअल अकाउंट। बेटा पर्सनल परसेप्शंस की बात करें एंड अनऑब्जर्वेबल इमोशंस की बात होगी, कंडीशंस की बात नहीं होगी, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन अ कैजुअल अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, बेटा क्या होगा, ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, क्या स्ट्रक्चर होगा, बिहेवियर होगा, क्राइटेरिया होगा, मेथड होगा। ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, बिहेवियर, क्राइटेरिया या मेथड। जल्दी से आंसर मार्क करो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म का बेटा क्या होगा कि बिहेवियर है, करेक्टर है, मेथड है। जल्दी से आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, करो भाई क्वेश्चन। देखें, हाँ ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होगा, क्योंकि वो बिहेवियर की तो बात करें तो बिहेवियर इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, ऑर्गेनिज्म बिहेवियर बेटा प्रिजम्बली अ सेल्फ अवेयर वन रिपोर्टिंग सच। बेटा सच क्या होगा, सच के बाद बताओ, सच कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सच नोशंस होगा, स्टेट्स होगा, स्ट्रक्चर्स होगा। सच कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, नोशंस होगा, स्टेट्स होगा। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आंसर मार्क करो भाई, जल्दी से आंसर मार्क करो। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। सृष्टि ऐसे ABCD लिखने से आंसर नहीं मिलेगा, आपको बताना होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा है। परमार क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दो बेटा, वरना नहीं समझ आएगा, ठीक है। करें बेटा, सच कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, क्योंकि वो अब बात कर रहे हैं कि कुछ विशेषताओं की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्लूज टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, समझो 5-5 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन हम इसलिए रखते हैं कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, एक बार में एक ही सेक्शन खत्म ना हो। वेल डन। डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। ईच आइटम इन दिस सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग। अब आपको एंटोनिम्स बताने हैं बेटा, अपोजिट बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टर्मिनेट का अपोजिट क्या होगा। कल्मिनेट होगा बेटा, डीएक्टिवेट होगा, पैलिएट होगा या इनिशिएट होगा। आंसर मार्क करो फटाफट से क्या आंसर होगा। जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर मार्क करते चले जाएं कि क्या करेक्ट आंसर होगा।
सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे सब लोग एंड फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल सही बात है, टर्मिनेट कर देना होता है बेटा टू एंड, किसी चीज को खत्म कर देना, ये तो होता है टर्मिनेटर। आपने मूवी देखी होगी, टू एंड है, तो अपोजिट क्या होगा, इनिशिएट होगा, क्योंकि कल्मिनेट का मतलब भी बेटा टू एंड ही होता है ना, रीच एट द क्लाइमैक्स होगा। डीएक्टिवेट हमें पता है कि किसी चीज को इनएक्टिव कर देना, और पैलिएट मतलब किसी को शांत या काम डाउन कर देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते, नेक्स्ट बताओ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बैलून का अपोजिट क्या होगा, पर्स होगा या फिर प्लूमेट होगा या फिर इंपोर्ट होगा या स्टैग्नेंट होगा। आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, करो भी क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर मुझे लगता है लिखने से अच्छा होगा कि बस हम एक्सप्लेन कर दिया करें। क्यों भाई, थम्स अप करो फटाफट। ओरल एक्सप्लेनेशन चाहते हो या लिखा जाए यहाँ पे जैसे हिंदी में भी लिखा था? ओके सी, देखो क्वेश्चन गलत हो गया। बैलून माने होता है किसी चीज का ऊपर जाना, हवा में ऊपर जाना, ठीक है। अब नीचे डूबने के लिए एक वर्ड होता है प्लूमेट। क्या वर्ड होता है बेटा, प्लूमेट। प्लूमेट विल बी द करेक्ट आंसर। स्टैग्नेंट माने तो रुका हुआ होता है। आप सोच रहे हो कि बैलून तो हवा में उड़ता है तो वो चलता है, तो अपोजिट क्या होगा, स्टैग्नेंट होगा। नहीं बेटा, करेक्ट आंसर होगा प्लूमेट। प्लूमेट माने होता है डूब जाना, स्टैग्नेंट माने होता है ठहरा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बैलून का अपोजिट प्लूमेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट है बेटा, इंस्टिगेट का अपोजिट क्या होगा, इंसाइट कर देना, क्रिएट कर देना, मीडिएट करना या हेजिटेट कर देना। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप मार्क करें, बताओ क्या आंसर होगा, करो भाई। इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का आंसर तो समझ होगा, मैंने यही लॉजिक यूज किया था। ओके चलो आ जाओ। इंस्टिगेट माने क्या होता है बेटा, भड़काना, इंसाइट कर देना किसी चीज को, ठीक है। ऐसे, ठीक, तो भड़का देना, इनसाइट, ठीक। और बेटा इसके बाद में क्या होगा, ये तो लिखा ही हुआ है, सॉरी, इनसाइट कर देना, भड़का देना, तो ये होता है भड़का देना, ठीक है। अब क्या होगा, क्रिएट माने बनाना होगा, मीडिएट मध्यस्थता, हेजिटेट करना क्या होता है बेटा, टू स्टॉप, यानी किसी चीज को ऊपर चढ़ा देना, किसी चीज को रोक देना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, करेक्ट आंसर एक ही हो सकता है, टू स्टॉप यानी कि हेजिटेट, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, लीगलाइज का अपोजिट क्या होगा, फायर होगा, बैन होगा, बॉयकॉट होगा, आउटलॉ होगा। जल्दी से आंसर बताओ। लीगलाइज का अपोजिट क्या होगा, फायर होगा, बैन होगा, बॉयकॉट होगा या फिर आउटलॉ होगा। जल्दी से आंसर मार्क करो फटाफट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मार्क करें, ठीक है। 2 घंटे का टाइम है, कोई भी बेटा थकना नहीं है, 2 घंटे तक बस फटाफट फटाफट क्वेश्चंस के आंसर देते चले जाओ। एकदम सही आपने आंसर दिया। लीगलाइज होता है किसी चीज को लीगल कर देना, और आउटलॉ कर देना होता है किसी चीज को खत्म कर देना, ठीक है। आउटलॉ है नियम को ना मानना, कायदे कानून को ना मानना। मॉर्न का अपोजिट क्या होगा, रिजॉइस होगा, सफर होगा, रिग्रेट होगा, क्राई होगा। जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा। मॉर्न का अपोजिट क्या होगा, रिजॉइस होगा, सफर होगा, रिग्रेट होगा, क्राई होगा। अगर मैं देखता हूं तो मॉड माने विलाप करना होता है, ठीक है। मॉड माने विलाप करना होता है, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक। और अगर मैं यहाँ चेक करता हूं तो बेटा ये भी नेगेटिव है, सफर, रिग्रेट भी नेगेटिव है, क्राई भी नेगेटिव है। तो बचा क्या, रिजॉइस, ये एक पॉजिटिव वर्ड है, इट शुड बी द करेक्ट आंसर। सो विद द हेल्प ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव वी कैन करेक्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिजॉइस होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। A will be the correct answer. Well done, well done. Now the question number 21 to 25th. Each of the following sentence in this section has a blank space with 4 options. Select whichever option you consider the most appropriate for the blank. चलो भाई एक बार blank space में देखते हैं, आ जाएं। हमने लिखा द अनाउंसमेंट ऑफ द मीटिंग इज अ साइन ऑफ द सिचुएशन डेवलपिंग इन द स्टेट द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आपको बताना है कि स्टेट के बाद में क्या होगा, रादर देन होगा, विद रिगार्ड टू होगा, प्रायर टू होगा, थ्रू आउट होगा। सोच समझ के आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर मार्क करो भाई, क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है द अनाउंसमेंट ऑफ द मीटिंग, जो अनाउंसमेंट हुआ था मीटिंग का, इज अ साइन ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन का साइन है, डेवलपिंग इन द स्टेट बेटा द नेशनल। तो डेवलपिंग इन द स्टेट रादर देन होगा, प्रायर टू होगा, थ्रू आउट हो गया, विद रिगार्ड टू होगा। देखो समझ लो, अरे भाई क्या कर दिया आपने, गड़बड़ कर दी। प्रायर टू होता है इससे पहले प्राथमिकता देना, तो ये आंसर कैसे हो सकता है,
आप देखो, द अनाउंसमेंट ऑफ द मीटिंग इज अ साइन ऑफ द सिचुएशन डेवलपिंग इन द स्टेट। अपने का प्रायर टू नेशनल डेमोक्रेटिक नहीं बेटा, विद रिगार्ड टू होता है इन रिलेशन ऑफ। ठीक है, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। जिन्होंने बी आंसर दिया उनका सही है। ना तो कोई कंपैरिजन हुआ है और ना ही बेटा किसी को प्रायोरिटी दी गई है। विद रिगार्ड टू होगा इसके रिलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, हिज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ नेचर। एमिड होगा, इनसाइड होगा, विद इन होगा या ऑन टू होगा? आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? डू इट गाइज एज फास्ट एज पॉसिबल, फटाफट क्वेश्चन के आंसर देते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करें। बहुत बढ़िया पैरी। 22 बेटा क्रोकोडाइल ABCD में ही आंसर दो तो ज्यादा अच्छा है। हिज हाउस इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, नदी पर सिचुएटेड है। अमिड द ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ नेचर, अमिड विल बी द करेक्ट आंसर के बीच में। बेटा ऑन टू तो हो ही नहीं सकता, तो ऑन टू तो प्लेसमेंट के लिए आता है, किसी चीज को किसी के ऊपर रख देना, प्लेस कर लेना, तब हम ऑन टू का यूज करते हैं। इनसाइड अंदर होगा तो सीनरी के अंदर नहीं हो सकता है, और विद इन आता है एक टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Next question, this sum you also have to pay a fine of Rs 1000. This sum you also have to pay a fine of Rs 1000. तो in spite of होगा या फिर बेटा out from होगा, in addition to या despite होगा। जल्दी से आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? करो बे, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। 24 तो अभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, संकेत आपने उसका आंसर दे दिया। 23, हाँ बेटा देखो, आपने कहा दिस सम है ना, इन स्पाइट ऑफ दिस सम भी हो सकता है, डिस्पाइट दिस सम हो सकता है, या इन एडिशन टू दिस सम हो सकता है, लेकिन आगे सेंटेंस कहता है यू ऑल्सो हैव टू पे, तुम्हें ये भी पे करना होगा। इसका मतलब दोनों चीजें जोड़ी गई हैं, इन एडिशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। Some members objections, I think we must go ahead with the plan। तो क्या आंसर होगा बेटा? Throughout some members objections, not with standing close to apart for। आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? इट्स ओके, कोई बात नहीं है संकेत। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आप मार्क करो, जल्दी से आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? आंसर मार्क करें। 24 का डी होगा, बी होगा, सी होगा। सारे आंसर्स अलग अलग हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लो बेटा। हमने कहा कि सम मेंबर्स ऑब्जेक्शंस, इसके बावजूद भी आई थिंक वी मस्ट गो अहेड विद दिस प्लान, हमें चलना ही होगा। बेटा थ्रू आउट होता है, से होगा, के बीच में आंसर नहीं हो सकता है। क्लोज टू करीब होता है, अपार्ट फ्रॉम अलग हो जाना। तीनों एलिमिनेट हो गए, बचा क्या? नॉट विद स्टैंडिंग। बेटा नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब ही इन स्पाइट ऑफ या डेस्पाइट होता है। आप कहो इन स्पाइट ऑफ सम मेंबर्स ऑब्जेक्शंस, इनके बावजूद भी आई थिंक वी मस्ट गो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नॉट विद स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब तो अलग हो जाना होता है बेटा, दूर हो जाना, अपार्ट फ्रॉम नहीं हो सकता इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा, हिज इंजरी रिकार्डो विल प्ले इन सैटरडेज गेम। ओके, आंसर क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरी, या रादर देन, फॉलोइंग या इंक्लूडिंग। आंसर मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। ये क्वेश्चन आसान है, देखो धुआं निकाल दोगे इस क्वेश्चन में। आपको ये तो पता ही होगा कि इन स्पाइट ऑफ इक्वल्स टू क्या होता है? इसके इक्वल्स टू होता है डिस्पाइट, याद है ना? इसके इक्वल टू होता है बेटा डिस्पाइट। और एक और बात है कि डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, ये क्वेश्चन बन जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरी, बिल्कुल सही, वेल डन, बेहतरीन आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 26 to 30। मजा आ रहा है एकदम करने में। 5 क्वेश्चन थे फिलर के, फटाफट आपने निपटा दिए। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 क्या है? लुक द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द ईच सेंटेंस बिलो, ईच सेंटेंस आर गिवन 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूशंस। अब आपको बेटा क्या करना है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ओके, वेल डन, बहुत बढ़िया। कैसे है ज़का, तैयारी सही चल रही है? सेंटेंस है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग what is due to them। क्या आंसर होगा? the workers are hell bent at getting what is due to them। जल्दी से आंसर बताएं। hell bent on getting होगा, hell bent for getting होगा, hell bent upon getting होगा, या no improvement होगा? जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर दें।
जोश इज हाई, बहुत बढ़िया। अभी बेटा 25 क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है, 26 आपके सामने है, 120 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टारगेट है, ठीक है, फटाफट आंसर दिखाएं। आगे आंसर ठीक सुन लो बच्चों, हेलबेंट ऑन नहीं होता है, हेलबेंट अपॉन होता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, हेलबेंट अपॉन गेटिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्रोकोडाइल का आंसर बिल्कुल सही है, 26 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाएं। हर एबिलिटी टू यूज द इंडिजिनियस लैंग्वेज विद द ट्राइबल्स ऑफ द एरिया हैज एज्यूम्ड मी, क्या आंसर होगा? हर एबिलिटी टू यूज, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हर कॉन्फिडेंट विद सिमिलैरिटी विद नोइंग ऑफ या नो इंप्रूवमेंट। आंसर बताएं क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर मार्क करें, करो भाई जल्दी से। सबसे पहला आंसर संकेत ने दिया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा। हर एबिलिटी टू यूज द इंडिजिनस लैंग्वेज, और अच्छा आंसर क्या होगा? हर फैमिलियरिटी विद द इंडिजिनस लैंग्वेज ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया बेटा। नोइंग ऑफ नहीं होता है, हर नोइंग ऑफ तो कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। द न्यू टेलीस्कोप फ्रॉम इसरो डिस्कवर्ड दिस ग्रेट स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज दैट आर वेरी नियर टू मिल्की वे, क्या आंसर होगा? दैट वर वेरी नियर, दैट इज वेरी नियर, दैट आर वेरी नियर, और नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएं क्या आंसर होगा? फटाफट फटाफट आंसर मार्क करो। देखें, हाँ देखो समझते हैं। द न्यू टेलीस्कोप फ्रॉम इसरो डिस्कवर्ड दिस ग्रेट स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज दैट आर वेरी नियर टू मिल्की वे, तो वो वी आर टॉकिंग अबाउट द गैलेक्सीज और स्वार्म। तो आप कहेंगे स्वार्म की बात करें, अगर स्वार्म की बात करें तो स्वार्म क्या है? इज इट सिंगुलर और प्लूरल? भाई सीधी सी बात है, स्वार्म क्या है? इज इट सिंगुलर या प्लूरल? तो सिंगुलर है, तो दैट इज वेरी नियर विल बी द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 नेक्स्ट बताएंगे बेटा। आई नेवर सॉ यू इन द स्कूल येस्टरडे, आई नेवर सॉ यू इन द स्कूल येस्टरडे, क्या आंसर होगा? हैव नॉट सीन, डिड नॉट सी, हैड नेवर सीन, या फिर नो इंप्रूवमेंट। आंसर मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया क्रोकोडाइल, बी आंसर होगा। सबसे पहले आंसर है 29 का बी होगा, बी होगा, बिल्कुल सही है, समझ लो। अगर हम देखते हैं यहाँ एक वर्ड लिखा गया येस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। इस एडवर्ब के साथ हम कभी भी परफेक्ट नहीं बनाते हैं, तो ये दोनों हुए कैंसिल। अब नेवर का मतलब होता है कभी नहीं देखा है, नहीं बेटा, कभी नहीं तब लगाते हैं जब एक्टिविटी बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा है, तो डिड नॉट सी विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। अजीत प्रेफर्स कॉफी देन टी, आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है और हमें तैयार भी है, दोनों बातें हैं ना। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और हमें उतने ही अच्छे से तैयार भी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल पैरी का आंसर सबसे पहले दिखाई दिया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है कि प्रेफर के बाद बेटा देन नहीं लगाते हैं, प्रेफर के बाद टू लगाते हैं, बहुत बढ़िया, प्रेफर के बाद टू लगाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 35 तक क्या है अब हमारे पास में। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यानी कि वोकैब का ही सेक्शन है। फटाफट बताएंगे कि अगर मैं कहता हूँ बिलोंगिंग और पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, बेटा किसी के जन्म से कुछ फीचर्स होते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? मिज़ैंथ्रोप कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, कंजेनिटल कहते हैं, या फिर पैसिफिस्ट कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप एलिमिनेशन से बहुत अच्छा दे सकते हैं। तो 31 का आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर मार्क करें। बहुत बढ़िया पैरी, संकेत सेकंड है, क्रोकोडाइल थर्ड, डी। बेटा डी आंसर क्यों होगा? आंसर गलत दिया है। पैसिफिस्ट तो वो होते हैं ना जो शांति में विश्वास करते हैं, जो वॉर को स्टॉप कर देते हैं, पीस में विश्वास करते हैं। कॉन्जेनिटल होगा बेटा, कॉन्जेनिटल, क्योंकि मिज माने हेट करना, एंथ्रोप माने मैनकाइंड, जो मैनकाइंड को हेट करता हो, यूनिवर्सल हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, बेटा किसी को आरोपों से मुक्त कर देना, एक्सोनरेट कर देना, कन्विक्ट कर देना, या डिपिक्ट कर देना, या एडिक्ट कर देना। जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर सॉल्व करेंगे, जल्दी से बताओ। फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, क्या आंसर होगा? आंसर मार्क करो। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, एक्सोनरेट कर देना, मुक्त कर देना। कन्विक्ट करना तो किसी को कन्विक्टेड यानी कि कह देना कि भाई तुम तो तुम्हारे ऊपर प्रूफ होता है तुम क्रिमिनल हो, कन्विक्टेड हो। लेकिन डिपिक्ट करना, दर्शाना किसी चीज़ को,
और बेटा एडिक्ट कर देना, एडिक्शन हो जाता है, उसी से बना हुआ है, ठीक है। किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन है, ड्रिंकिंग का एडिक्शन है। नेक्स्ट है जर्नल पार्डन, क्या होता है? चैपल होता है, रिपेंट होगा, केज होगा, एमनेस्टी होगा। आंसर मार्क करो, 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? करो भी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। 33 का आंसर निहाल का सबसे पहले। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चंस बिल्कुल नोट करते चले जाएंगे कैसे आपके क्वेश्चंस जा रहे हैं, ठीक है बेटा। बी क्यों होगा? रिपेंट माने तो पछतावा करना होता है। जर्नल पार्डन होता है किसी को मुक्त कर देना, तुम्हारे ऊपर कोई क्राइम नहीं है। डी विल बी द करेक्ट आंसर, एमनेस्टी होगा। चैपल चर्च से रिलेटेड आता है। नेक्स्ट है हार्ड बट लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन। बेटा हार्ड है बट लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, आसानी से टूट सकता है, तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? ट्रिवियल होगा, सैक्रिलेज होगा, ब्रिटल होगा या इनएफेबल होगा। आंसर मार्क करो फटाफट से, क्या आंसर होगा? फटाफट आंसर मार्क करें, ठीक है। देखो यहाँ एक वर्ड है इनएफेबल, इसका मतलब क्या होता है? कॉजिंग सो मच इमोशंस। बेटा इनएफेबल है, किसी की वजह से बहुत ज़्यादा इमोशंस आते हैं। बाकी वर्ड आपको पता ही होगा। सैक्रिलेज क्या होता है? बेसैक्रिलेज कर देना, दूषित कर देना, ठीक है, चीज़ों को, पवित्र स्थान को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ब्रिटल। ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है, चीज़ों को खराब कर देना, ठीक है। और स्मॉल चीज़ें होना, ट्रिवियल चीज़ें होना। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब स्टोन। बेटा टॉम्ब स्टोन के ऊपर इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शंस होते हैं खुदाई करके लिखना, खुदाई करके लिखना। तो जैसे आप किसी टॉम्ब के ऊपर गए तो पत्थर के ऊपर खोद खोद के लिखा गया, तो उसको क्या कहते हैं? एपिटैफ कहते हैं, लीगेसी कहते हैं, पैट्रिमोनी कहते हैं, या फिर ग्रीन कहते हैं, ठीक है। जल्दी आंसर मार्क करो, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। पैट्रिमोनी पता ही चल गया होगा, फादर से रिलेटेड पैसा जो पैट्रिमनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्रीन। ग्रीन क्या होता है? दैट इज योर वाइड लाफ, बड़ा बड़ा मुंह खोल के हंसना, ये कहलाता है आपका ग्रीन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर बना बेटा ए, एपिटैफ विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्पीड बहुत अच्छे। नेक्स्ट 36 to 40 क्या होगा? देखो बेटा 36 to 40 इन दिस सेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और द सेंटेंसेस आर गिवन। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आप बात कर लेते हैं, देखते हैं कितने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप परफॉर्म करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे, ही जम्प्ड एज ही हैड he would have wished, said the father. He jumped as he would have wished, said the father. आंसर बताएं बेटा क्या आंसर होगा? जल्दी से आंसर मार्क करो। देखिए सेंटेंसेस। The father said that he has jumped as he would have wished. The father said that he had jumped as he would have wished. The father said that he would have jumped as he would have wished. The father said that he would jump as he would have wished. करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट फटाफट आंसर दो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो कैसे कैसे हो गया, समझ लो जिन बच्चों को दिक्कत है। पहले सेंटेंस में तो हैज ही आ गया, इसकी वजह से एलिमिनेट करो, ये आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे वाले में हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बिल्कुल सही है, वुड हैव चेंज होगा नहीं। द फादर सेड दैट ही वुड हैड, वुड के बाद हैड नहीं आ सकता, ये वाला गलत हो गया, ठीक है। और बेटा वुड के बाद जंप जो लिखा गया ये कोई टेंस चेंज नहीं हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, राकेश सेड इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर टू बी हियर टुडे। राकेश सेड दैट इट हैज गिवन मी एन इमेंस प्लेजर to be here that day. Rakesh said that it gave him an immense pleasure to be here that day. Rakesh said that it gave him an immense pleasure to be here today, or to be there today, or Rakesh said that it gave him an immense pleasure to be there that day. Correct answer बताओ क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताएं। फटाफट बताओ बेटा क्या आंसर होगा? बी और डी में डिस्कशन चल रहा है, तो देखें एक बार। बेटा गिव से तो क्या आंसर हो जाएगा? गेव हो जाएगा। गिव से तो करेक्ट आंसर गेव होगा। तो पहले वाले में तो हैज आ रहा है, इसलिए आंसर नहीं हो सकता है। दूसरे वाले में राकेश सेड दैट इट गेव हिम एन इमेंस प्लेजर टू बी देयर। बेटा यहाँ क्या लिखा है? हेयर, और यहाँ भी क्या है? हेयर, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, हटा दो। इसमें अगर हम देखें तो गेव करा गया है कि इट गेव मी,
ठीक है। इट गेव हिम एन इमेंस प्लेजर टू बी देयर टुडे, बेटे हैं टुडे का टुडे ही छोड़ दिया, तो यहाँ देखते हैं देयर भी है और दैट डे भी है और गेव भी है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। करेक्ट आंसर डी होगा, बी नहीं होगा। हेयर का देयर भी तो करेंगे। नियरर वर्ड आर चेंज्ड इनटू फारर वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिखा, रोहित्स मदर रिमाइंडेड बेटर सॉरी रोहित्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक द अम्ब्रेला। करेक्ट आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। रोहित्स मदर रिमाइंडेड हिम टू टेक द अम्ब्रेला। डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला, रोहित said his mother. Don't forget to take an umbrella, Rohit said his mother. And don't forget to take the umbrella, Rohit said his mother. And don't forget to take the umbrella, Rohit said his mother. क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर बताएं। करो भी आंसर, 38 का आंसर बताएं क्या आंसर होगा, करो फटाफट से। आगे आंसर्स, ठीक है समझाते हैं। देखो भाई पहला सेंटेंस, डोंट फॉरगेट टू टेक द अम्ब्रेला, रोहित सैड हिज मदर, ये आंसर हो सकता है। डोंट फॉरगेट टू टेक एन अम्ब्रेला, रोहित सैड हिज मदर, ये आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो डोंट के बाद में फॉरगॉट लगा रखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। डोंट के बाद में फॉरगेट्स लगा रखा है, ये आंसर नहीं हो सकता है। तो जो बच्चे सी और डी मार्क कर रहे हैं वो तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब बचा ए और बी में आंसर। अब ए और बी में अगर मैं देखूँ तो द एम्ब्रेला और एन अम्ब्रेला में डिफरेंस दिखाई दिया, ठीक। यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या है, द एम्ब्रेला है, तो इसका मतलब द की बात हो रही है, एन की बात नहीं हो रही है। करेक्ट आंसर बच्चे ए होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपने कहा माई मदर आस्क्ड मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर। माई मदर आस्क्ड मी टू गो एंड सी अ डॉक्टर, तो माई मदर टोल्ड मी गो एंड सॉ अ डॉक्टर। माई मदर टोल्ड मी गो एंड सी अ डॉक्टर। माई मदर ऑर्डर्ड मी गो एंड सीज अ डॉक्टर। माई मदर आस्क्ड मी गो एंड सी द डॉक्टर। करेक्ट आंसर बताएं क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर दो बेटा, क्या आंसर होगा। करें शुरू। हाँ देखो आंसर्स आने लगे, देखते हैं समझते हैं। देखो भाई सीधा है, माई मदर टोल्ड मी गो एंड सॉ, गो एंड सॉ तो नहीं होगा, हटा देते हैं। माई मदर टोल्ड मी गो एंड सी अ डॉक्टर हो सकता है। माई मदर ऑर्डर्ड मी गो एंड सीज, आंसर नहीं होगा। माई मदर आस्क्ड मी गो एंड सी द डॉक्टर, अब यहाँ द डॉक्टर है, यहाँ अ डॉक्टर है, आंसर में क्या था, अ डॉक्टर। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बेटा फिर गड़बड़ हुई, आ गया समझ। इस ऐसी छोटी छोटी बातें सब याद रखनी है, तभी कहते हैं कि एलिमिनेशन प्रोसेस पे काम करोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, वरना ऐसे ही फंसे रहोगे। आई केम लेट लास्ट नाइट सेड माई मदर। आई केम लेट लास्ट नाइट सेड माई मदर, तो माई मदर सेड आई हैड कम लेट द प्रीवियस नाइट। My mother said I had come late the last night. My mother said I had come late the previous night. और my mother said I have come late the previous night. आंसर बताओ क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताएं, जल्दी से आंसर मार्क करो बेटा। वो कोई दिक्कत नहीं है भाई विक्रम सिंह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब में हम चेंज कर सकते हैं, जो आज का मतलब होता है उसका मतलब भी कहना और पूछना दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 40 आप स्किप कर रहे हो, ठीक है। क्यों स्किप कर रहे हो बेटा, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। करके देखें हमने क्या लिखा है, आई केम लेट लास्ट नाइट। भाई आई चेंज होगा, केम चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, लास्ट नाइट चेंज होगा, सैड माई मदर। माई मदर सैड दैट, आई का चेंज होना चाहिए था, आई के माई मदर है तो बेटा हिज मदर, ठीक है ना। आई सारों में सेम दिया है, ओके ओके। आई केम हेयर लास्ट नाइट सैड माई मदर सैड। तो हमने कहा टेंस चेंज करते हैं बेटा, केम है, हैड कम हो सकता है, हैड कम हो सकता है, हैड कम है, हैव कम है। तो पहले एलिमिनेट करो, डी आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। तो माई मदर सेड आई हैड कम लेट द प्रीवियस नाइट। माई मदर सेड आई हैड कम लेट द लास्ट नाइट, ये प्रीवियस नाइट होगा। और माई मदर सेड आई हैड कम लेट द प्रीवियस नाइट, सेड आई हैड कम लेट द प्रीवियस नाइट। माई मदर सेड आई हैड कम लेट द प्रीवियस नाइट। बेटा ए और सी में कोई डिफरेंस है, एक में केम है और एक में कम है, बेटा सी आंसर होगा। एक में कम है और एक में केम है, समझ आ गया। वहाँ केम लिखा गया है, वो कम नहीं है, केम है, और यहाँ कम है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। सबमिट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। बहुत बढ़िया बढ़िया, हाँ बेटा केम है, दिख गया। वो ऐसे खड़े होते हैं ना तो ऐसा लग रहा था कि कम ही लिखा गया है, तभी समझ नहीं आ रहा था क्या डिफरेंस। आ जाओ।
नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आ जाओ 41 टू क्वेश्चन नंबर 45 तक। इन दिस सेक्शन ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ 6 सेंटेंसेस ऑफ अ पैसेज। द फर्स्ट एंड द 6 सेंटेंसेस आर गिवन एज S1 S6। बेटा अब वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंटेंस जो आपको थोड़ा सा परेशान करता है, आज भी ऐसे ही है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में ये शायद ऐसे ना हो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या आंसर हो सकता है, देख लो एक बार ध्यान से पढ़ना, कोशिश करो कि एक ही बार में आप इसका आंसर मिला दें। ऑप्शंस आपके सामने हैं। द फेड हैज रेज्ड इट्स बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अगेन बाय अ वूपिंग 0.75% बढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, these parameters are likely to decide the course of the economy in the months ahead। these parameters बेटा कौन से parameters, इसको ध्यान दो कहाँ आएगा। but the trajectory of the world economy and its likely impact on the Indian economy is imponderable। these decisions in the monetary policy committee meeting are based on certain parameters। the Reserve Bank of India has also been forced to raise interest rates further but also take other steps। so Indian policy makers would face two crucial problems। Indian policy makers को दो crucial problems का सामना करना पड़ेगा। S6 था, ठीक है। तो जरा एक बार मुझे देख के बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। मैंने शुरू से लगा दिया है, फटाफट से मुझे बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। करो बे 41 का। देखो पी से तो शुरू हो नहीं सकता, ये तो सबको पता चल गया था ना, पी से तो शुरू हो नहीं सकता है। तो शुरू किससे होगा, देखो सही है, एग्जैक्टली एस। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ऑल्सो बीन फोर्स टू रेज इंटरेस्ट रेट्स फर्दर बट ऑल्सो टेक अदर स्टेप्स, ठीक है। एस के बाद में आर कहता है दीज डिसीजंस इन द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग आर बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। सर्टेन पैरामीटर्स पे बेस्ड थे, ठीक है। और क्या था पी में, दीज पैरामीटर्स, तो जो यह डिस्कस हुए थे वो मेंशन्ड है। तो आर के बाद में पी होगा, आर के बाद में पी, मुझे लगता है इसी वाले सेंटेंस में सी विल बी द करेक्ट आंसर। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, आपने एकदम सही सेंटेंस ब्रेक की है। नेक्स्ट आ जाओ। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस अ ट्रिबल प्रेसिडेंट हैज बिकम अ रियलिटी इन इंडिया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि अभी का सिनेरियो है। Few people are aware that nearly 11 crore tribal people in the census of India live in India। they constitute 8.6%। they को ध्यान देना किसके लिए है, they constitute 8.6% of India's population, the second largest number of tribal people in any country in the world। this is a very positive signal given to the tribal people by the Narendra Modi government। let us explore how this symbolic gesture can be turned into a healthy revolution for the tribal people of India। हमें समझ आ रहा है कि एस किसी के साथ लिंक्ड है। The Prime Minister and the national leadership of the Bharatiya Janata Party are aware of the fact, which is one of the reasons why they have chosen a tribal women for the highest position in the country। अब बताओ बेटा क्या आंसर होगा, करो क्वेश्चन नंबर 42। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं क्या आंसर होगा। देखो आप लोग क्वेश्चन बना पा रहे हो, इसका मतलब बहुत अच्छा। अगर ये ऐसे प्रेजेंटेबल होता तो आप और अच्छे से बना देते, ठीक है। देखो हमने सेंटेंस देखा, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस अ ट्रिबल प्रेसिडेंट हैज बिकम द रियलिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल गिवन टू द ट्रिबल। बेटा कौन सा, ये जो बनाया गया था, ये तो सिग्नल आर से शुरुआत होगा, आर एक में ही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे लगता है और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, नेक्स्ट आ जाओ। इन्फ्लेशन एंड प्रीडोमिनेंटली रूरल इन्फ्लेशन हैज टच्ड डबल डिजिट्स इन सम स्टेट्स। बेटा डबल डिजिट पे पहुंच चुका है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज ऑफ components such as transport and food, which are given a weightage ranging from 6% to 10% basis points। इसके बीच में माना जाता है। Due to Tamil Nadu's efficient public distribution system and welfare scheme, inflation or price rise has been negated to a greater extent। To understand the low inflation rates in Tamil Nadu, one has to look at how inflation is calculated। Tamil Nadu and Kerala have been able to buck the trend of high inequality and inflation। This was possible because these states had start in launching socio-economic programs। ठीक है, बताओ बेटा क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। इन्फ्लेशन की बात हुई है, किस सेंटेंस से शुरुआत करें। क्वेश्चन नंबर
43 का आंसर क्या होगा? 43 से आप बताएं बेटा, फटाफट मार्क करो। देखो कुछ बच्चों ने तो बना दिया है 43 का आंसर। हमने कहा है सबसे पहले देखो PQRS अलग अलग है। इन्फ्लेशन एंड प्रीडोमिनेंटली रूरल इन्फ्लेशन हैज टच डबल डिजिट इन सम स्टेट्स, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ बेटा एस वाले सेंटेंस से एक बार, तमिलनाडु एंड केरला हैव बीन एबल टू बक द ट्रेंड ऑफ हाईली इनइक्वालिटी एंड इन्फ्लेशन, दो की बात हुई। एस के बाद में आर क्या गया? टू अंडरस्टैंड द लो इन्फ्लेशन रेट्स इन तमिलनाडु वन हैज़ टू लुक एट हाउ इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड। उसके बाद पी कहता है बच्चे इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन वेटिंग एवरेज कंपोनेंट सच एज ट्रांसपोर्ट एंड फूड विच आर गिवन अ वेटेज रेंजिंग फ्रॉम दिस वन टू दिस वन। और क्यों कहता है ड्यू टू तमिलनाडुज इनएफिशिएंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड वेलफेयर स्कीम्स इन्फ्लेशन और प्राइस राइज हैज बीन नेगोशिएटेड टू द ग्रेटर एक्सटेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से बेटा सी शुड बी द करेक्ट आंसर। S1, S एंड S6 आर लिंक्ड, ठीक है बेटा, S और S6 लिंक्ड हैं। ओके और कोई बताओ बेटा S और S6 लिंक्ड कैसे हैं भाई? S से तो शुरुआत होगा क्योंकि हमने इन्फ्लेशन के एग्जाम्पल वहां से दिए हैं, ठीक है। C विल बी द करेक्ट आंसर। S वाला लास्ट होगा नहीं बेटा, अगर S वाले को आपने लास्ट कर दिया तो आप शुरुआत करो P से, जहां से शुरू होगा ही नहीं। इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज ऑफ कंपोनेंट्स सच एज ट्रांसपोर्ट एंड फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 44। The northeastern states have been paranoid about outsiders, foreigners or alien cultures swamping out their numerically weaker indigenous communities, ठीक है। ये आपने सुना ही होगा कि ये लोग बाहर जाओ, ये लोग बाहर जाओ, ऐसा हमने करा है। There has been a history of conflict among these three groups, but बेटा कौन कौन से? But the NRC issue has seemingly put the Metis and the Nagas on the same page, ठीक है। They claim that an NRC is necessary because the political crisis of neighboring Myanmar has forced hundreds of people into the states. Myanmar, जो मणिपुर है, sorry, Manipur, home to the three major ethnic groups, is no different, and these ethnic groups are the non-tribal Metis people concentrated in the बेटा इम्फाल वैली, ठीक है। द स्टेट असेंबली बोर्ड टू दीज डिमांड्स एंड डिसाइडेड। बेटा एक तो बताओ कौन सी डिमांड्स हैं और दीज इतनी ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स हैं? फटाफट आंसर देने की कोशिश करो कि कौन से इतने ग्रुप्स की हमने बात की है। फटाफट से आंसर सॉल्व करो, ठीक है, आंसर मार्क करो। कुछ बच्चे तो बेटा जल्दी ही आंसर दे देते हैं, बहुत बढ़िया। ओके देखो हमने क्या लिखा बेटा, इनके बारे में लिखा फॉरेनर्स के बारे में। तो जो हमारा आर वाला सेंटेंस है वो क्या कह रहे हैं? मणिपुर होम टू थ्री मेजर इथनिक ग्रुप्स इज नो डिफरेंट, ठीक है। तीन इथनिक ग्रुप्स का है और आर के बाद में एस कहता है दीज इथनिक ग्रुप्स, तो आर के बाद में एस होगा, यहाँ है आर के पहले एस है, आर के पहले एस है और आर के बाद में एस है, लेकिन बीच में क्यू आर है। तो बेटा ए विल बी द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। आपको लिंक मिल गया, यही आप एग्जाम में करते हैं कि एक लिंक के थ्रू ही बेटा हम क्वेश्चंस को ब्रेक करते हैं। एक और 45, the root cause of floods prevail throughout the Western Ghats. Scientific knowledge and advice have been continually disregarded, and fourth, there has been a serious erosion of social capital. We must usher in a new regime acknowledging that it is local communities that have a genuine stake in the health of their ecosystem and an understanding of the working of the same. We have been ignoring the serious degradation of human capital in terms of the health and employment. The first is the flouting of laws that have been established to safeguard natural capital. To accomplish this, the government must implement the 73rd and 74th constitutional amendments. फटाफट से बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर 45th का? करो भी, क्या करेक्ट आंसर होगा? सबसे पहले आंसर देके बैठे संकेत, एक बार मिलाएं। देखो 45th कहता है द रूट कॉज ऑफ फ्लड प्रिवेल थ्रू आउट द वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज एंड एडवाइस हैव बीन कंटिन्यूअली डिसरिगार्डिंग एंड फोर्थ, बेटा कौन सा वाला फोर्थ ये हमें पता ही नहीं है। वी मस्ट असर इन अ न्यू रिजीम एक्नॉलेजिंग दैट इट इज अ लोकल कम्युनिटीज दैट हैव अ जेन्युइन स्टेक इन द हेल्थ ऑफ देयर इकोसिस्टम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन द वर्किंग ऑफ द सेम, and we have been ignoring the bit serious degradation of human capital in terms of the health and employment. The first, बेटा the first किस में है? S में है। S कौन से वाले में है? C वाले में है। C will be the correct answer। ऐसे ही आपने ब्रेक किया होगा, वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया।
तो भाई कहीं ना कहीं हमें तो समझ आ गया कि लिंक होता है, ठीक है। ओनली फॉर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बेटा, सारी चीज़ें हैं। कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चंस थे जो कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम शुरू करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन क्या है। Each item in this section consists of word followed by 4 words. Group of words. Select the option that is opposite in the meaning. अब आपको एंटोनिम्स बताने हैं, बताओ बेटा एंटोनिम्स। जल्दी से आंसर शुरू करो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताएं, क्या आंसर होगा। वर्ड है बेटा इटर्नल। इटर्नल का आंसर क्या होगा। कॉन्क्रीट होगा, कंपेंडियस होगा, पिक्यूड होगा या एफिमेरल होगा। आंसर बताएं क्या आंसर होगा, फटाफट आंसर मार्क करो। करें शुरू, आ जाओ भाई देख लो। इटर्नल होता है एवरलास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। पहला वर्ड है कॉन्क्रीट, ये तो आंसर नहीं हो सकता है ना, कोई फिजिकल है। बेटा कंपेंडियस क्या होता है, जैसे आपने कहा कोई चीज शॉर्ट है बट कंप्लीट है, एक तो ये आंसर हो सकता है ना। नेक्स्ट है पिक्यूड, ये होता है एंग्री, ये तो आंसर नहीं हो सकता है। एफिमेरल, ये होता है शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत माइनर टाइम के लिए, ठीक है। तो इन दोनों में यदि हम देखें तो शॉर्ट लेकिन कंप्लीट आइडिया की बात करता है, ये इनकम्प्लीट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। एफिमेरल है, थोड़ी देर के लिए होगा, अभी खत्म हो जाएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का अपोजिट क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड होगा, एंक्शियस होगा, लिथार्जिक होगा या इनसोसिएंट होगा। जल्दी से आंसर मार्क करो, क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट मार्क करो, क्या आंसर होगा, फटाफट से आंसर दो। बिल्कुल, सुनो बेटा, एप्रीहेंसिव होता है डराना, फियरफुल, घबराया हुआ, ठीक है। तो डिसइंटरेस्टेड नहीं होगा, एंक्शियस चिंतित होगा, लिथार्जिक शांत पड़ा होता है। इनसोसिएंट का मतलब होता है बेटा थोड़ा सा खुश, हैप्पी। इनसोसिएंट का मतलब होता है हैप्पी। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर दिस वन, डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताओ बेटा, डेस्पोंडेंट का आंसर क्या होगा। डेस्पोंडेंट रिप्रोचफुल होगा या फिर बेटा एग्जॉस्टेड होगा, परसिस्टेंट हो, अप्रिसिएंट होगा या फिर होपफुल होगा। आंसर बताएं, 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो। 48 बिल्कुल भाई, हमारा जो वर्ड है डेस्पोंडेंट, वो कौन होते हैं, जिनके पास कोई होप नहीं होती है, जिनको ऐसा लगता है अब अकेला रास्ता है कि बस सुसाइड कर लो, मर जाओ, कोई होप नहीं है। तो बेटा रिप्रोचफुल थोड़ी होगा, एग्जॉस्टेड थका हुआ नहीं होगा, प्रिसेंट नहीं होगा सोचना, होपफुल विल बी द करेक्ट आंसर कि आपके पास अभी बहुत होप है। आप डिस्पोंडेंट नहीं है, आप होपफुल हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेटा मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का अपोजिट क्या होगा, जेनरस होगा, मैलिग्नेंट होगा, मैग्नेटिक होगा या डिसोल्यूट होगा। आंसर बात करो भाई फटाफट बताओ, मैग्नेनिमस का अपोजिट क्या होगा, जेनरस होगा, मैलिग्नेंट होगा, मैग्नेटिक होगा या डिसोल्यूट होगा। डिसोल्यूट होगा। जल्दी से आंसर बताएं क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आप मुझे बताएं क्या आंसर होगा, करो भाई फटाफट फटाफट आंसर दो। 49 का डी भाई कैसे हो सकता है, मैग्नेनिमस होता है बेटा बड़े दिल वाला, जो लोगों की बहुत मदद करता है। तो अपोजिट क्या हो सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है ना, जो थोड़ा सा मन में मैल रखता हो, मैलिग्नेंट हो, इल फीलिंग रखता हो। बी विल बी द करेक्ट आंसर। डिसोल्यूट तो डिसॉल्व होने जैसा है। नेक्स्ट बताओ बेटा इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है। मैथ्स में आपने टर्म पढ़ी होगी इनकॉन्ग्रुअस, तो मिस अलाइंड होगा, पैरेलल होगा या फ्रेटर्नल होगा या डिस्कॉर्डेंट होगा। इतना तो आंसर दे दिया आपको, ठीक है। अब आप मुझे बता दें कि 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर मार्क करो। 50 का क्या बात है, डी होगा संकेत, सी होगा क्रोकोडाइल, बहुत बढ़िया बेटा। इनकॉन्ग्रुअस होती है जो एक दूसरे से मिलती नहीं है, ठीक है। तो अपोजिट पैरेलली तो होगा समानांतर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। कर दी गड़बड़, नेक्स्ट आ जाओ। ऐसे ही बेटा लाखों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए एम्बाइब एप्लीकेशन को आप आज ही इंस्टॉल करें। 2 घंटे में पूरे 120 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, इससे ज़्यादा स्पीड कुछ हो नहीं सकती है। मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताए, आपने सॉल्व भी किए हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बस अपनी तरफ से आंसर बोलते चला गया। जब आप लोगों ने आंसर दिया है उसके बाद ही मैंने आंसर डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि हमने आंसर बता दिया, आपके आंसर्स का वेट नहीं किया गया, आपके आंसर्स का पूरी तरीके से वेट किया गया था। आज हमारा मॉक टेस्ट 5th हुआ था, कल हम मॉक टेस्ट 6 लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। तो भाई तब तक के लिए
इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद भाई। Keep imbibing. We believe in you.